सीधा अवधेश का रुख करेंगे। जी अवधेश, अगला सवाल। बिल्कुल रोज जी, अगला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछा गया कि आपका पसंदीदा पीएम उम्मीदवार कौन है, तो उत्तर प्रदेश किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, ये हमारा सवाल रहा है। बिल्कुल अवधेश, तो आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं कि क्या कुछ इसका जवाब निकलकर सर्वे में सामने आया। तो आइए जल्दी से वो जवाब पर नजर डालते हैं। पसंदीदा पीएम उम्मीदवार कौन? आप देखिए, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो 48% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी पसंदीदा पीएम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 33.5% लोग राहुल गांधी और 13.6% लोग, इनमें से कोई नहीं, और 4.9% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो ये एक के बाद एक हमने 3 सवाल हमने किए और तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले इस सवाल से जुड़ी बड़ी खबर के लिए प्राची का रुख करेंगे। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए इस सवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पसंद बने हुए हैं लोगों की। 48% ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री हो, यानी वही प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे। जबकि अगर बात कर लें राहुल गांधी की, तो उन्हें पसंद करने वाले 33% लोग हैं। 33.5% लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो ये आपने बताई कि ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना साहब भी जुड़ चुके हैं। महाना साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और साथ ही साथ यशवंत देशमुख साहब भी जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं सी वोटर के। यशवंत जी, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा में। और चर्चा के इस दौर की शुरुआत, इसके अलावा जूही सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी से, और धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ बीएसपी से। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश महाना जी अभी जुड़े, तो जल्दी से इनका रुख करेंगे। महाना जी, ये बताइए, जो सर्वे निकलकर सामने आया, उस सर्वे में आपकी सरकार दोबारा आती हुई दिख रही है। अभी जो सर्वे के जो प्रोजेक्शन सामने आई है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की भी हमने बात की, लेकिन एक बड़ा सवाल उसमें यह भी आया कि विधायकों और सांसदों के कामकाज से जो जनता है, जो आंकड़ा है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ये भी आंकड़ा सामने आया। तो महाना साहब, क्या कहेंगे इस पूरे सर्वे को लेकर, आप जो एबीपी गंगा और सी वोटर लेकर आया? महाना साहब। देखिए रोहित जी, आपने जो सर्वे किया है, आप अपने हिसाब से उसको दिखा रहे हैं, लेकिन आप सर्वे नहीं करें तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। क्योंकि हम लोग रोज़ ज़मीन के ऊपर काम करते हैं और ज़मीन में जनता का क्या रुख है, क्या मूड है जी, ये हम सब लोगों के सामने हैं। आज प्रदेश की जनता भयमुक्त समाज की तरफ जा रही है। अपराधी या तो जेल में है, या पर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, या फिर जहाँ पर उनका स्थान था वहाँ पर जा चुके हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति या सर्वे के आधार के ऊपर हम इस बात को कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये अपना विषय हो सकता है, अलग अलग इसके ऊपर ओपिनियंस हो सकते हैं। आपने सर्वे किया है तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। आप सर्वे नहीं करते तब भी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 की बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनने वाली है। तो चलिए, ये आपका दावा है। और सतीश महाना साहब, जब आप ये दावा कर रहे हैं तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता जूही सिंह जी भी मौजूद हैं। बड़े गौर से आपकी बातों को वो सुन रही थी, उनसे भी हम जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं सी वोटर के, और उनसे भी हम बात करेंगे। यशवंत जी, आप हमारे साथ अभी जुड़े, लेकिन आपका इंतजार बहुत देर से है, क्योंकि कई प्रवक्ता पार्टी के आए, उन्होंने बहुत सारी बातें सर्वे को लेकर कही। हालांकि इस वक्त जो पैनल मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से जूही जी हैं, बीएसपी से बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सपा से हमारे साथ महाना साहब हैं। तो सब लोगों का कहना है कि नहीं, सर्वे है, ठीक है, जो भी सर्वे की प्रोजेक्शंस है। लेकिन इससे पहले जूही जी की पार्टी से प्रवक्ता थे या बीएसपी के प्रवक्ता थे, बहुत नाराज दिख रहे थे सर्वे से, बहुत भयंकर नाराजगी उनको दिख रही थी। तो ये तो एक अलहदा बात हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल जो निकलकर अब सामने आ रहा है, वो एक एक करके मैं तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। जूही जी, अभी जो बात कही महाना साहब ने, क्या कहना आपका इस बात पर? बड़े गौर से उनकी बात आप सुन रहे थे। रोहित जी, उनको कहना भी चाहिए, मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो मुद्दे उभर के आए हैं सर्वे में वो गंभीर मुद्दे हैं। महंगाई, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या करेगी। 1000 का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। ये मुद्दे हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात बेरोजगारी है। सीएमआई के आंकड़े हैं, 15 लाख लोगों की नौकरियां केवल अगस्त में गई है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी करेगी, जनता ये सब पूछेगी।
क्योंकि जनता के ये मुद्दे हैं और मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि यही मुद्दे रहेंगे। बाकी जनता आशीर्वाद दे या आक्रोश दिखाएगी ये तो जनता जानती है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और चुनावी मुद्दे हमारे भी यही है। कोशिश रहेगी कि पहले 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं इन मुद्दों को टैकल करने में, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत गंभीरता से इफेक्ट कर रहे हैं, वो भी हम जारी करेंगे। जी बिल्कुल। या यशवंत देशमुख जी के पास आएंगे। यशवंत जी, क्या जो इस सर्वे की, यशवंत जी, बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो अभी जो निकल कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसके इतर एक और बात थी, मुख्यमंत्री योगी के कामकाज की अगर बात करें तो उस पर भी जनता ने मुहर लगाई है, लेकिन नेता विपक्ष की अगर बात करें तो उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, तो वो भी आंकड़ा बड़ा दिलचस्प यशवंत जी देखने वाला था। क्या कहना है यशवंत जी आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सर्वे है वो सर्वे ये नहीं बता रहा है कि 2022 में क्या होगा जी। सर्वे ये बता रहा है कि आज अगर चुनाव होते हैं तो क्या होगा। बिल्कुल जी। तो लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो मान के चलते हैं कि हम बोल रहे हैं कि 2022 में क्या होगा। 2022 की बात नहीं, सर्वे आज की स्थिति बताता है। अभी से लेकर के चुनाव के बीच में 5 महीने बाकी हैं। यहाँ कहा जाता है वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 5 महीने किसने देखे। तो सर्वे में क्या आज आ रहा है, क्या आंकड़े आज आ रहे हैं, क्या मुद्दे निकल रहे हैं, सर्वे पे सवालिया निशान लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सर्वे कोई हमारे मन की बात थोड़ी ना है। जनता बोलती है, जो जनता बोलती है वो बात सामने लाके रखनी चाहिए। अब जनता बोल रही है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इससे कोई इनकार करेगा? महंगाई से कमर टूट रही है, क्या इससे इनकार करेगा कोई? या एमएलए नकारा साबित हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, या एमपीज के खिलाफ नाराजगी है, इससे कोई भी विपक्षी नेता इनकार करेगा? वहीं पर अगर सर्वे ये भी कहता है कि मुख्यमंत्री योगी अपनी पार्टी के जो कोर सपोर्ट बेस है उसमें 40% के बीच में लोकप्रिय हैं, अपनी पार्टी के 40% में, तो उनकी पार्टी का सपोर्ट बेस ही अगर 40% है, इससे किसी को किसी को इसमें दिक्कत हो सकती है समझने में। समाजवादी पार्टी के वोट बढ़े, अपोजिशन के अंदर हम जानते हैं करीब बीएसपी और एसपी बराबरी पे खड़े थे इंडिविजुअल वोट बैंक के हिसाब से 5 साल पहले। उसमें समाजवादी पार्टी के करीबन 6% वोट बढ़ रहे, क्योंकि बड़ी तादाद में खासतौर पर अल्पसंख्यक मतदाता ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि असली लड़ाई बीजेपी को वो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। तो आपने देखा पश्चिम बंगाल में अभी जब चुनाव हुए थे तो अच्छे खासे गढ़ वाले इलाकों में भी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट ढक्कन हो गए। सारे माइनॉरिटी वोटर्स पूरी तरह से ममता बनर्जी को स्विंग हो गए, उनके घरों में भी। क्यों? क्योंकि वो वोटों का बंटवारा नहीं चाहते। वही बड़ी तादाद में इस समय उत्तर प्रदेश हो रहा है, माइनॉरिटी वोटर्स वोटों का बंटवारा नहीं चाहता। तो ऐसे में बसपा के भी स्ट्रांग होल्ड में अगर माइनॉरिटी वोटर सपा को शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके वोटों में स्विंग आ रहा है, इसीलिए उनकी सीटें भी बढ़ रही हैं अभी। लेकिन समस्या समाजवादी पार्टी की जो है, अब जहां से अगले 5 महीनों में वो क्या करेंगे इसकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल यशवंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब जो सबसे बड़े सवाल आज के 3 अहम सवाल, अब जल्दी से उनके जो नतीजे आए हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं और फिर एक बार रुक करूंगा अवधेश का। अवधेश, सबसे बड़ा सवाल आज का। बिल्कुल, सबसे बड़े सवाल की बात कर रहे हो जी, तो सवाल है नेतृत्व को लेकर सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार कौन है। उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा गया कि सबसे बेहतर उम्मीदवार आपके लिए कौन है, तो इसके जवाब इस सवाल में है।